नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में एक तरफ जहां मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम युवाओं को शिक्षा और तकनीक से जोड़ने का काम भी जारी है। यही वजह है कि अब मोहसिन रजा जैसे नेता भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि योगी सरकार में मुसलमानों को टोपी से टाई और कट्टे से कलम की तरफ ले जाया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गोरखनाथ मंदिर के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि की वजह से भले ही मुसलमान विरोधी बताया जाता रहा हो, मगर ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो डंके की चोट पर कहा करते हैं कि मुसलमानों के साथ मेरा वही रिश्ता है जो उनका मेरे साथ है, यानी प्यार का रिश्ता। एक मुख्यमंत्री के नाते पूरे यूपी को अपना परिवार मानने वाले योगी आदित्यनाथ की इस सोच के बावजूद विपक्ष उन्हें मुस्लिम विरोधी बताता रहा है। खासकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों चलाया जा रहा है, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी चुनाव के दौरान कह दिया था कि योगी का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चला। क्या मुसलमानों के अलावा और माफिया नहीं है? यानी विपक्ष की ओर से योगी को मुसलमान विरोधी बताने की पूरी कोशिश होती रही है, लेकिन योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया, ये बात आप बीजेपी एमएलसी मोहसिन रजा से सुन लीजिए, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि योगी सरकार की नीति है मुसलमानों को टोपी से टाई और कट्टे से कलम की तरफ ले जाना। कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। कब हम मजहब से हटाने की बात करते हैं, हम तो विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं। इन्होंने कहा मुख्य धारा से जोड़ा, इन्होंने तो कट्टे पिस्तौल पकड़ाकर उन्हें बदमाशी की राह पर डाल दिया था। हम उनके हाथ में कलम देकर और गले में टाई लगाकर उनको हम भेज रहे हैं, ये तो टोपी लगाकर सिर्फ उनसे वोट लेना चाहते हैं। हम टोपी से टाई की तरफ ला रहे हैं, कट्टे से कलम की तरफ ला रहे हैं। इन्होंने खाली उनका दोहन किया है, इनके लिए वो वोट बैंक हुआ करते थे, हमारे लिए वो हमारे देश के नागरिक हैं। हम सबको लेकर साथ चलते हैं। अगर आप पिछड़ा कुछ नहीं, हमारे सब हिंदुस्तानी भाई हैं, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और उसको जमीन पर अगर किसी ने उतारा है उत्तर प्रदेश में तो आदरणीय यूपी की विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी मोहसिन रजा आज मुसलमानों के लिए किए गए योगी सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं, तो इसकी वजह कहीं न कहीं ये भी है कि सरकार ने योजनाओं का लाभ देने में कभी भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि फरवरी में आए यूपी के बजट में भी मुस्लिम समुदाय का भी खास ख्याल रखा गया। तभी तो मुस्लिम युवाओं को हाईटेक शिक्षा देने के लिए मदरसों में भी कंप्यूटर लैब बनाने का फैसला किया गया। यूपी के हर मदरसे को योगी सरकार ने कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए बजट में 1-1 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण के तहत स्नातक शिक्षकों को 6,000 रुपए प्रति माह और हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए बीएड शिक्षकों को 12,000 रुपए हर महीने के हिसाब से मानदेय देने की भी बजट में व्यवस्था की गई है। जबकि अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए इस बजट में छात्रावास, विद्यालय भवन निर्माण के लिए 681 लाख रुपए का भी प्रावधान किया गया है। मुस्लिम समुदाय के युवाओं को शिक्षित करने के लिए योगी सरकार की ओर से उठाए गए ऐसे कदमों की वजह से ही बीजेपी एमएलसी मोहसिन रजा ने डंके की चोट पर विधान परिषद में विरोधियों को बताया कि योगी सरकार की नीति है मुसलमानों को टोपी से टाई और कट्टे से कलम की तरफ ले जाना। बहरहाल, विधान परिषद में योगी के काम की तारीफ कर रहे मोहसिन रजा के बारे में आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने साल 2014 में राजनीति में कदम रखा था और 2015 में मोहसिन रजा को बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया गया। इतना ही नहीं, 2 साल बाद जब यूपी में चुनाव हुआ और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो मोहसिन रजा को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया था। सरकार में वो अकेले मुस्लिम मंत्री थे जिन्हें वक्फ बोर्ड और हज जैसे विभाग दिए गए थे। हालांकि योगी सरकार दूसरी बार सत्ता में लौटी तो उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। वो अब एमएलसी हैं। बहरहाल, जिस तरह से मोहसिन रजा ने मुसलमानों के लिए किए गए योगी सरकार के काम की डंके की चोट पर तारीफ की है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले सूबे के माफियाओं को ललकारते हुए सीएम योगी ने विधानसभा में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं
मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं है इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी तोड़ता है, अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं दिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार